दो महिलाएं लड़ रही थी कि बच्चा उनका है। क्या आप बता सकते हैं कि बच्चा किसका है, आर्या या फिर सोफ़ी का? सोचिए और बताइए। सही जवाब है आर्या का। कमरे में एक साथ आर्या और बच्चे की एक तस्वीर है। बच्चा आर्या का है। चलिए फिर दूसरी पहेली की ओर बढ़ते हैं। तो इस बच्चे पे किसी ने पानी गिर दिया, तो आप बता सकते हैं कि इनमें से किसने गिरा इस पे? तो इसका सही आंसर है बी, क्योंकि पहले वाले ने बोतल भरी हुई है जबकि ठ की बोतल खाली है और उसका ढक्कन गायब है। तो चलिए अगली पहेली के ऊपर बढ़ते हैं। तो जैक के पीछे बहुत सारे गुंडे भाग रहे हैं और जैक अपनी जान फिर जैक को गोली लगती है। तो फिर आप क्या बता सकते हैं कि इन तीनों में से जैक को किसने मारा है? तो फायरिंग पहले वाले ने की है, क्योंकि उसकी बंदूक पर धुआं आ रहा है। तो चलिए अब अगली पहेली के ऊपर बढ़ते हैं। पेंटिंग को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसे किसने बनाया है? तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही उत्तर है तीसरे ने। यदि आप बारीकी से देखते हैं तो तीसरी की व्यक्ति का रंग प्लेट कलाकृति से मिलता है। उसने पेंटिंग बनाई है। तो चलिए अब अगली पहेली को देखते हैं। इन तीनों में से किसी ने जैकब पे हमला किया है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में से किसने जैकब पे पत्थर मारा है? तो आपका समय शुरू होता है अब। पहले को आप देखेंगे तो वो घायल है, इसलिए वह उस पर वार नहीं कर सकता। बी अपने साथ एक बच्चे को ले जा रही है, इसलिए वह भी उसे नहीं मार सकती। इसलिए लास्ट वाले अपराधी है। तो चलिए अब अगली पहेली के ऊपर बढ़ते हैं। तस्वीर को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी लड़कियां पार्टी कर रही हैं? तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही उत्तर है 6। दरवाजे के बाहर 6 सैंडल हैं, इसलिए 6 लड़कियां घर पर पार्टी कर रही हैं। तो चलिए अब अगली पहेली के ऊपर बढ़ते हैं। ये गमला किसने तोड़ दिया? बच्चों को देखो और पता लगाओ कि यह किसने किया है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही उत्तर है सी। उसने अपना हाथ काट लिया और फूल के गमले पर खून का धब्बा देखा जा सकता है, इसलिए यह सी ने किया है।